आज मैं उगाने वाला हूँ रात की रानी की कलम। मतलब रात की रानी को हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम कटिंग। बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे पास जो मनी प्लांट, हमारे पास जो रात की रानी का पौधा है, उसको हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए दो सीज़न अच्छे समझे जाते हैं, या तो बरसात का मौसम या फिर बहार का मौसम। तो आज सितंबर की 2 तारीख हो चुकी है। आज मैं चाहता हूँ इसकी कटिंग लगा लूँ, क्योंकि अभी भी बरसात का मौसम है। या फिर आप बहार के मौसम में लगा सकते हैं 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में, क्योंकि इन दोनों मौसम में ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उसकी कटिंग लगाने के लिए आप कोई सी भी ऐसी ब्रांच चूज़ कर सकते हैं जो आपको लग रहा हो कि ये काफ़ी हेल्दी हो सकती है। तो आई थिंक ये मुझे लगा लेनी चाहिए। मेरे पूरी रात रानी प्लांट को फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और रात के टाइम इनके फूल खिल जाते हैं और दिन के टाइम इनके फूल बंद हो जाते हैं, जिस तरह अभी आपको दिख रहे हैं। बंच की सूरत में फ्लावर लगे हुए हैं। कितने सारे फ्लावर हैं एक छोटे से पौधे के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो हम इसकी एक कटिंग को ले लेते हैं। इसकी ये 3 से 4 इंच की कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। एक और कटिंग ले लेते हैं, एक ये वाली ले लेते हैं। ये हैं वो 2 कटिंग्स जो मैं उगाने वाला हूँ। इसका पत्ता नीचे वाला आप रिमूव कर दीजिए और ऊपर वाले पत्तों को हम ऐसे ही रहने देंगे। और इसको मैं उगाने वाला हूँ पीट मॉस के अंदर। ओनली पीट मॉस मैंने ली है, उसको अच्छे तरीके से पहले वेट कर लिया है, मतलब गीला कर लिया है। और उसके बाद हम इसको करीब 2 से 2.5 इंच हम इसको मिट्टी के अंदर डाल देंगे और इसी तरह इसको भी डाल देंगे। इसको जो फ्लावरिंग हो रही है, इसकी फ्लावरिंग आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि बर्ड की सूरत में कटिंग फेल भी हो सकती है। इसलिए फूलों को आप, कलियों को आप तोड़ दीजिए। अब इसको भी इसी तरह हम लगा देंगे और इसका पत्ता रिमूव नहीं करते। देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। अब देखना ये है कि कितने दिनों में इनकी रूटिंग शुरू होती है। तो जब तक इसकी रूटिंग शुरू होती है तो आप वेट कीजिए। मैं अभी पलक झपकते लौट के आऊँगा। स्टे विद मी। अब इसको हम रखेंगे शेडी एरिया में, जहाँ पर इनके ऊपर धूप ना पड़ती हो। सूरज की रोशनी तो चलेगी लेकिन उसकी हीट और धूप नहीं चलेगी, क्योंकि कटिंग्स की ग्रोथ के लिए हीट बहुत ही जानलेवा हो सकती है। क्योंकि इसके स्टेम के अंदर जितना भी मॉइस्चर है, गर्मी की वजह से वो उड़ जाएगा। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखें और इसकी सॉइल को हर वक्त मॉइस्ट रखें। ज़्यादा वेट नहीं करना, बस फर्स्ट टाइम में ही आपने उसको वेट करना है ताकि कटिंग को उसका मॉइस्चर मिल जाए। 1 महीने बाद हमने 2 सितंबर को इसकी कटिंग लगाई थी और आज 2 अक्टूबर हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इसकी रूटिंग शुरू हुई है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसके नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं। रात की रानी की कटिंग को इतना टाइम लगेगा मैंने कभी सोचा भी ना था। एनीवे, मुझे लगता है अच्छा रिज़ल्ट मिला है, चाहे लेट आया। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो मुझे लगता है देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। तो चलिए बहुत आराम से हम इसका रूट बाउल निकालते हैं और देखते हैं पीट मॉस के अंदर क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। फ़िलहाल तो मुझे बाहर से कोई भी रूट नहीं दिख रही। लेकिन इसके रूट बॉल को ओपन करते हैं, जिसके साथ आई थिंक कोई रूट नहीं है। कोई पता नहीं, शायद अंदर कुछ ना कुछ रूट तो होंगी। 1 महीना हो गया इसको, ऐसे के ऐसे ही स्टेबल है वो। इसका मतलब इसकी ग्रोथ हो रही है। पहले इसको देख लेते हैं। इसके साथ फ़िलहाल अरे हाँ, इसके साथ रूटिंग शुरू हो चुकी है। बहुत छोटी छोटी सी रूट्स हैं जो दूर से देखने पर नज़र नहीं आती। इसको मैं वॉश करता हूँ, मे बी फिर आप आराम से इसको देख सकेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक रूट इसकी ग्रो हो रही है और एक इस साइड पर भी है।
मतलब इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब ये एक पौधा बन सकता है। अगर एक भी अच्छे से रूट शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा आपका काम हो गया, मतलब कटिंग कामयाबी से ग्रो हो जाएगी। इसके ऊपर नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं। अभी इसको ज़रूरत होगी किसी और जगह पर शिफ्ट करने की, तभी इसकी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो जाएगी। एक ये भी देख सकते हैं, यहाँ से भी पत्ता ग्रोथ कर रहा है और एक इस एरिया से भी ग्रो कर रहा है। मतलब कि आप कामयाब हो चुके हैं। अब सेकंड वाली की देख लेते हैं, इसके अंदर क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसके अंदर भी रूट डेवलप हो गई है। इसके अंदर तो 3 रूट्स डेवलप हो चुकी हैं, मतलब कि अच्छा रिज़ल्ट तो दोनों का ही अच्छा मैं बोलूँगा, क्योंकि दोनों की रूटिंग अच्छे से शुरू हो चुकी है, लेकिन काफ़ी लेट शुरू हुई है। 1 महीना बीत गया। कुछ कटिंग्स होती हैं जो बहुत ही देरी से शुरू होती हैं, तो समझ लीजिए ये भी उनमें से एक है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये 1 हफ़्ते में शुरू होती है या 2 हफ़्ते में, लेकिन मेरे पास तो 1 महीने के बाद में शुरू हुई। मैंने इसको राइट सीज़न में ग्रो नहीं किया। इसको ग्रो करना चाहिए था बाहर के दिनों में, मतलब फरवरी के महीने में मुझे इसकी कटिंग्स लगानी चाहिए थी, तो जल्दी इसकी रूटिंग भी शुरू हो जाती। मैंने गर्मी के दिनों में लगाया, लेकिन गर्मी के दिनों में भी अच्छा रिज़ल्ट मिला। होपफुली आपको भी ये काफ़ी अच्छा लगा होगा देखकर। उम्मीद करता हूँ आप भी इसी तरह कटिंग को लगाएंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपने हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।